हेलो एवरीवन, मैं हूँ आर्किटेक्ट हरीश निखाड़े, नागपुर से द डायरेक्टर ऑफ ड्रीम होम। जब नॉन एग्रीकल्चर लैंड होती है, उसके बाद जो भी बायर होता है, जब प्रॉपर्टी परचेस करता है, परचेस करने के बाद आइदर आप वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं, आइदर आप वो लैंड को ओपन भी रख सकते हैं। बट अगर लैंड आप ओपन रखते हैं तो आपको एक नॉमिनल टैक्स आता है, बट आप अगर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आपको एक कंस्ट्रक्शन होने के बाद आपको एक आपका टैक्स अमाउंट बढ़ जाता है। तो वो भी आपको टैक्स डिपार्टमेंट जो होते हैं अपने, वहाँ जाके आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है कि मैंने अभी एक बिल्डिंग रेडी कर लिया है, तो मेरा जो टैक्स है वो आप रेगुलराइज करवा दीजिए। अगर आप वो नहीं करवाते हैं तो इन फ्यूचर में आपको जितने साल आपने वो टैक्स नहीं भरा है तो आपको गवर्नमेंट वो टैक्स लगा के टैक्स आपको पे आउट करना ही पड़ता है। तो एक साथ आपके ऊपर बर्डन आ जाता है। उसके बाद अगर अपन जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन करते हैं तो कंस्ट्रक्शन के लिए भी आपको सैंक्शनिंग अथॉरिटी से सैंक्शन करवाना पड़ता है। तो सैंक्शनिंग अथॉरिटी क्या होती है? आप कोई भी अगर प्लॉट परचेस करते हैं तो परचेस करने के बाद आपको जो एनओसीज होती है वो आपको एनएमसी, एनआईटी, एनएमआरडीए, ये जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है नागपुर में, तो वहाँ से आपको वो सैंक्शन करवाना पड़ता है। आपने जैसे वो चीज़ें सैंक्शन करवा ली, तो सैंक्शन करवाने के लिए भी आपको कुछ प्रोसेस से गुजरना पड़ता है कि आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशंस लगते हैं। जैसे कि अगर आप एनआईटी से अगर आपकी प्रॉपर्टी अगर सैंक्शन कर रहे हैं तो आपको सेल डीड लगेंगी, आक्यू पत्रिका लगेंगी, एक आरएल लगेगा और टैक्स पावती लगेंगी। वही अगर आप एनएमआरडीए से अगर वो सैंक्शन करवाते हैं तो आपको टैक्स पावती लगेंगी, आपको 7/12 लगेगा, 7/12 के बाद आपको एनए टैक्स लगेगा। ये आपको ये डॉक्यूमेंट की ज़रूरत रहेगी। तो जो एनएमसी रहती है, आप एनएमसी से कोई भी प्लान सैंक्शन करवाते हैं तो आपको ग्राउंड रेंट कॉपी आपके पास रहती है। आरएल जो होता है वो रिलीज़ लेटर होता है, जो एनआईटी के पास जब अपन कोई सैंक्शन करवाते हैं तो वहाँ पे लग जाता है। और एक अगर आप एनएमआरडीए से सैंक्शन करवाते हैं तो आपको 7/12 की कॉपी पे आपका एक नाम आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपकी रहती है।